नमस्कार, द नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल देश की जनता डायरेक्ट सवाल पूछ रही है और वो डायरेक्ट नेताओं से पूछती है कि बताइए पिछले 5 साल आप कहां थे। आज वोट की जरूरत है तो आप हमारे दरवाजे, हमारी चौखट पर आ गए। इससे पहले तो आप दिखाई नहीं देते थे। जी हां, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन है ना साहब, और डबल इंजन पर फिर आदमी डबल तरीके सवाल भी पूछता है, क्योंकि केंद्र में भी आप, राज्य में भी आप, हर जगह आप ही आप, तो सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे ही। तो अरविंद शर्मा को तो आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वोट मांगने गांव पहुंच जाते हैं। एक महिला मंच पर आती है, उसी जगह पर जहां मतलब चौपाल लगा रहे थे, वो माइक पकड़ती है और सीधा सवाल दागना शुरू करती है कि आप बताइए पिछले 5 सालों तक आप कहां थे। आज जरूरत पड़ी है तो आप आए हैं वोट मांगने, इससे पहले आप दिखाई नहीं दिए। अब बताने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप खुद सुनिए कि महिला ने क्या कहा। सुनिए जरा। 5 साल में आज आपने ससरौली गांव दिखा है। 5 साल तक अब बीजेपी सरकार ने कौन सा काम करा जो ससरौली गांव में आपने आकर ये पूछा हो अब ससरौली गांव में क्या दिक्कत चल रही है, क्या समस्या चल रही है, कोई से गांव में आप पहली बार आए। तो देख लिया, महिला ने सीधे सवाल पूछे और उन सीधे सवालों का जवाब तो नहीं था नेताजी के पास, लेकिन सत्ता की हनक जरूर थी और उस हनक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस बुला ली गई। यानी अब आप जब सवाल करेंगे तो आपके सवाल के बाद पुलिस को आगे कर दिया जाएगा जवाब के लिए। नेताजी के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर नेताजी के पास कोई सुदृढ़ जवाब होता तो नेताजी देते और बताते कि देखिए बहन जी, माफ करिए, दोबारा गलती नहीं होगी, हम आए हैं, आप वोट दे दीजिए, अगली बार जरूर हम आएंगे। लेकिन नेताओं की फितरत रही है कि चुनाव जीतने के बाद वो दिखाई नहीं पड़ेंगे और आखिरकार वही चीजें दिखाई भी दे रही हैं। तो आप ये जरा विजुअल भी देख लीजिए। ये वही महिला है जो खड़ी होकर मंच पर माइक लेकर ये सवाल कर रही थी और सवाल करके पूछ रही थी नेताजी से, अरविंद शर्मा से, कि बताइए पिछले 5 सालों तक आप कहां थे। उसी महिला के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, आप जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। कैसे पुलिस के बीच वो घिरी हुई हैं। यानी सवाल पूछने पर पुलिस आगे कर दी जाएगी। ये सवाल लोग भी सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। एक्स पर ये पोस्ट देखिए, सीधे सवाल होंगे, हमने बोला था। आज गांव सिसरौली रोहतक में मोनिका नैन ने बीजेपी के एमपी अरविंद शर्मा से सवाल दाग दिए। वो जो महिला है उनका नाम मोनिका नैन है। तो पुलिस आगे कर दी गई, यानी पुलिस आगे कर दी गई। पुलिस ही झेले, पुलिस ही देखे, जो कुछ करना है पुलिस करेगी, हम तो जवाब नहीं देंगे। तो ये हाल है भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक का हाल है। अरुण गोविल जी मेरठ में लड़ रहे थे चुनाव, उनके साथ क्या कुछ हो रहा था ये आप देख ही रहे थे। खैर वो आज वो वोटिंग हो रही है, और वोटिंग हो रही है तो कई जगह पर रिपोर्टर्स जाकर बातचीत भी कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं भैया उनको तो पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, इलेक्शन का ई नहीं पता है, और वो वोट मांगने जा रहे हैं। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा था कि भैया बताइए कि आप क्या करेंगे, तो कहने अभी जानकारी नहीं है हमें, अभी हम देखेंगे, जो मुद्दे होंगे, मूलभूत सुविधाएं होंगी, उनको पहुंचाएंगे। यानी जो मेरठ के मुद्दों को नहीं जानता है, मेरठ की जनता को नहीं जानता, वहां के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भी शायद नहीं जानता होगा, वो चुनाव लड़ रहा है और उसका चुनाव कैसा होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो द नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।